ओके। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? ज़रा मुझे एक बार बताइए। ओके। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई? बताइए जल्दी से एक बार। हाँ गायत्री, गुड। हाँ गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग अर्जुन, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट बेटा फटाक से जुड़ जाइए और लाइक एंड शेयर। अरे लाइक एंड शेयर कह रहा हूँ, यूट्यूब। हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। खुशबू है हमारे साथ, दीक्षा है। ओके, सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए बेटा एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय साइड, देन फिर हम हमारी करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसे कि प्यारे बच्चे आज लग ही रहा है मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ क्योंकि आई एम वेरी वेल राइट नाउ। ठीक है, कुछ लाइक बेटा आ फ्यू डेज मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा था अपने जो हेल्थ को लेके। नाउ बेटा आई एम परफेक्ट अब मैं। हाँ ठीक है, अब आप एक बार, हाँ एक बार सभी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ हर्ष, वेरी गुड। एंड ये क्या नाम है बेटा? लुचरू, क्या नाम है भाई साहब? थैंक्स। ठीक है, जो भी नाम है आपका। चलिए वेरी गुड हर्ष, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मोहिनी यादव, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है डियर, अब हमारा एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीकी है, इतना दूर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। गुड टू हेयर सर, वेरी गुड बेटा नवदीप, नवदीप जो भी नाम है आपका। ठीक है, तो करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का जो बेसिकली एजेंडा हमारा रहने वाला है वो आपको आपके फ्रंट पे दिख ही रहा होगा। और ये है ना, कोई एक लेंदी चैप्टर नहीं है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, ये इतना लेंदी चैप्टर नहीं है डियर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें से प्रोबेबली आपका एग्जामिनर एक दो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है ना। अगर वहीं मैं स्टैनो की बात करूँ तो बेटा 4 से 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपको किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना। आपको ये नहीं सोचना अरे ये तो छोटा सा टॉपिक है तो मैं इसको हल्के में ले लेता हूँ, नहीं। आपको हल्के में तो किसी चीज़ को लेना ही नहीं है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन शॉट रिवीजन। अब वन शॉट रिवीजन में आप लोगों को मैं आज इसका एक्चुअल लॉजिक मैं बता देता हूँ। वन शॉट का रिवीजन मतलब क्या होता है बेटा? वन शॉट रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको 1 डेढ़ 2 घंटे में वो बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करना जो शायद ही कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता होगा आपको, और उम्दा अप्रोचेस। बेटा ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसमें बेटा 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर आप इन 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स को कर लोगे अपने माइंड में, मेरा वादा है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं अभी फिलहाल, मैं और स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा बहुत सोच के, बहुत समझ के रात ही मैंने ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच करोगे आप। ठीक है, हाँ। अनुज कह रहा सर माई सर इज भाई साहब क्या बात है, मैं इतना हैंडसम कहाँ लगता हूँ हैं? चलो ठीक है, आपकी उम्र में, खैर मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क भी नहीं है, ये भी तो सही बात है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट हो। ठीक है, चलिए करें फिर क्लास को स्टार्ट। हाउ इज द जोश? बताइए। आज बेटा देख रहा हूँ मैं प्रॉपर यानी कि एक्टिव हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। अब आप बताइए आप कितने एक्टिव हैं? आप बताइए आप कितने एक्टिव हैं प्रॉपर तरीके से? बताइए जल्दी से, आप कितने एक्टिव हैं? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो करते हैं बेटा इस क्लास को स्टार्ट। और प्रोबेबली माय डिसीजन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लाइक बेटा इंग्लिश बाय विजय के एम आर। और आज हम करने वाले हैं एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन शॉट रिवीजन, यहां पे लिख भी लेना आप, वन शॉट रिवीजन। बेटा इसका वन शॉट में हम रिवीजन करेंगे, टारगेट करेगा आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को। ठीक है सर, आपको देखिए 100% हो गया, क्या हो गया भाई दवदीप? अच्छा देख के। सर मॉक में नंबर अच्छे नहीं आते, मेगा टेस्ट में खुशबू बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और एफर्ट लगाओगे ना 100% मार्क्स भी आएंगे। बस आप ये देखा करो कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो उस चीज़ को एनालिसिस करो कि मेरी मार्क्स कहाँ कब कैसे कट रहे हैं। बेटा सही आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट करो, वो सोचा करो कि मेरे मार्क्स इस वाले क्वेश्चन में कटे तो इसके स्पेसिफिक रीजन क्या, और उस पर फिर स्टडी करो। दैट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, इसमें वन शॉट हम रिवीजन करेंगे।
और यूजफुल रहेगा चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को दो। इवन बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं, पूरी की पूरी फंडामेंटल इंग्लिश में ही आपके काम आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट का हो, चाहे वो कोई एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है ना, वो स्टूडेंट भी इन चीज़ों को कंसिडर करके चल सकता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है वो भी इस चीज़ को कंसिडर कर सकता है। तो ये यूजफुल रहेगा बेटा सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम और बेहतरीन तरीके से हम करते हैं शुरुआत। शिवानी, आई एम परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे हम तकरीबन मैं करवाने वाला हूं इसमें बेटा 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, सो दैट मेरे प्यारे बच्चे आपकी जो क्लैरिफिकेशन है और जो आपकी जो अंडरस्टूड करने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक है, आपको पता है बेटा मैं कोई रूल नहीं कराता, आई डोंट लाइक रूल्स बेटा एग्जाम में जाके ब्रेक होते हैं, मैं रूल्स नहीं करवाता, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे कमांड करना है। ठीक है, अब आते हैं बेटा पहला कॉन्सेप्ट। पहली चीज तो यह कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले तो मैं आपको इसको ब्रीफ बता देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि बेटा एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या एग्रीमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ में इस वर्ब का क्या नाता है, इस वर्ब का क्या रिलेशन है सब्जेक्ट के साथ में, दैट्स कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट मींस राइट नाउ यू हैव टू यूज द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट बेटा वी हैव टू यूज द वर्ब इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इन दोनों का एग्रीमेंट क्या बन रहा है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे माइंड में कंसिडर करनी है। टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले आप इस पे टॉपिक पे कमांड करो, जब लास्ट के 15-20-5-10 मिनट बचेंगे ना, तब मैं आपको इसका एक क्विक गाइडेंस देके जाऊंगा कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, और बेटा जो लगाते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, वो तरीका क्या होगा मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब ये होगा कि मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी हम एक सब्जेक्ट यूज करते हैं, उस सब्जेक्ट के साथ में हमारा वर्ब का क्या रोल प्ले होता है, जिसको इज इक्वल टू हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या, एग्रीमेंट। इसी को हम कहते हैं क्या, अपने आप में एक एग्रीमेंट कह देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं हम, एग्रीमेंट कह देते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए टाइप किया बेटा, ये एररलेस है, और अगर कोई एक दो स्पेलिंग भी दिख जाए तो इनको इग्नोर करना, जहाँ भी अगर होगी तो मैं देख लूँगा। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हैं सर फिर नहीं होंगे भाई, अब नहीं होंगे, टेंशन ना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा आप आगे बढ़े ही नहीं। मैं आज आपको बताता हूँ बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को माय डियर स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह देते हैं। इसका बेटा एक और नाम होता है जिसको हम सिंटेक्स कह देते हैं, इसी का एक और नाम है जिसको हम सिंटेक्स कह देते हैं, और इसी का एक और नाम है बेटा जिसको हम कह देते हैं टेक्निकली सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या, इसको टेक्निकली आप ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप में क्या, एक सेंटेंस फॉर्मेशन का चैप्टर है। अब लॉजिकली बच्चा करता क्या है ना, इसी को रट के जाता है और वो एग्जाम में फंसता है, एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द सिंटेक्स। अब बच्चे को यही नहीं पता होता कि सिंटेक्स होता है क्या है, और ये कोई टीचर बताता भी नहीं है। एक बात बताओ, आप यहाँ पे जैसे पलक है, शिवानी है, साक्षी है, योगेश है, खुशबू है, दीक्षा है, अरे आपका सबका बेटा निकनेम घर में अलग होगा कि नहीं होगा? आपके फ्रेंड बेटा आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, और घर में आपको अपने मम्मी पापा किसी और नाम से बुलाते होंगे, आपके रिलेटिव्स में क्या पता आपके बेटा जो सिबलिंग्स है वो किसी और नाम से आपको बुलाते होंगे। तो सबका मेरे प्यारे बेटे अपने आप में एक यूनिक नेम होता है, लाइक इवन मी, मेरा भी अपने आप में एक यूनिक नाम है। मेरे को घर में किसी और नाम से बुलाते हैं, यहाँ पे बेटा मैं विजय हूं। तो पर्सन तो कोई एक ही है ना, उसके नाम डिफरेंट है। अब ये थोड़ी ना कि बेटा नाम डिफरेंस हुआ तो वो पर्सन भी डिफरेंस हो जाएगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? आप मुझे बताएं कैसे वो पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल ना, वो तो अपने आप में पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, वो तो अपने आप में पॉसिबल ही नहीं होगा ना। थैंक्स सर, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर, एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम। हाँ, ये थोड़ा सा बेटा अपने आप में है ना हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि हमें इस बार इस से ना हमारे साथ खेल खेला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बात बताऊं क्या होते है, खेल खेल रहे, खेलने दो, हमें नहीं फर्क बच्चे, हमें नहीं फर्क, हम बेटा उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, मेरा नहीं है सर एक ही नाम से फेमस, वाह पलक, जैसे कि आप कोई कैटरीना कैफ हो ना, फेमस हो। फेमस की बात नहीं कर रहा बेटा, अपने आप में एक यूनिक नेम होता है हमारा, कोई एक
निक नेम होता है घर में बेटा प्यार से, ए गुड़िया इधर आ, हाँ ना, हाँ ना, और उसी का नाम कुछ भी होता है फिर उसको हम बुला लेते हैं, तो समथिंग इज, है ना। तो उसी की मैं उसी चीज़ को यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, उस टॉपिक को बेटे प्यारे बच्चे हम सिंटेक्स भी कह सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि प्रोबेबली एक ही टॉपिक के 3 नाम है यहाँ पे और तीनों आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अब देखो बेटा, एसएससी ने खेला है ना आपके साथ में, बेटा अभी दे दिया, अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, खेल गया ना, खेल गया ना, तो बेटा आप भी खेलो ना, आप भी खेलो, पूछ ले भाई क्या पूछेगा, पूछ ले भाई क्या पूछेगा, मुझे तो तीनों के नाम पता है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि बेटा आपको चैप्टर्स के नाम पता होने। अब नरेशन है, अब नरेशन को बेटा मैं चेंज थोड़ी ना कर सकता हूँ, लेकिन जिनके नाम प्रोबेबली चेंज हो सकता है उनको तो हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे ही चलेंगे, है ना। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट। अब बेटा व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मेरे प्यारे बच्चे ये बहुत यूनिक डेफिनेशंस और एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किए ताकि आप इन चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टूड कर पाओ। बहुत ही यूनिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या है, चलो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये कहता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो ये होता है अपने आप में क्या, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस सिनेरियो की बात करूँ कि अगर ये मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस, बेटा इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर, मस्ट एग्री इन नंबर, लाइक बेटा एग्जांपल बोथ शुड बी सिंगुलर और बोथ शुड बी प्लूरल। ये चीज मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है। जिद्दी सर अब आपकी बेटा, अब मैं परफेक्ट हूं, तभी तो देखो कितना एनर्जेटिक में मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक्टिव भी हूं मैं। सर ऐसा से गेम तो खेला है, मैं भी खेलना का ट्राई कर रही, बट कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको नहीं, देखो बात ये होती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेटा मैं कोई इज्जत नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही टुच्चा टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये कि बेटा मैंने जो पिछले टॉपिक्स आपको कराए ना, उनमें भी मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मीन्स बेटा वर्ब शुड बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल दैट मीन्स बेटा वर्ब शुड बी प्लूरल। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हाँ, तो वहां भी यही कह रहे हैं कि बेटा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर, जो एग्री करता है, एंड बोथ शुड बी सिंगुलर और बोथ शुड बी प्लूरल। या तो मेरे प्यारे बच्चे वो प्लूरल होने चाहिए या वो अपने आप में सिंगुलर होने चाहिए, बट दोनों की बात कर रहा है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। लेकिन इसमें बेटा डिफरेंशिएट हमारा बटा होता है, वो तो आने वाले कॉन्सेप्ट्स में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कहता है यहाँ पे ही रन्स फास्ट। अगर मैं यहाँ पे ही की बात करूँ, सोचो अगर मैं यहाँ पे ही की बात करूँ तो हैने को तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेरे प्यारे बच्चे कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। आने वाली वर्ब भी तो फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर। तो कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, और ये पीडीएफ में आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम मैं आपके बैच में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। ही क्या है अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैं सिंगुलर वर्ब की बात कर दूं प्यारे बच्चों, अगर मैं सिंगुलर वर्ब की बात कर दूं तो सिंगुलर वर्ब अपने आप में क्या हो गई, रन्स। क्योंकि बेटा जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं तो अब बच्चे को यह बात पता है कि वो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनेट क्रिएट करता है ना, कि वो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनेट क्रिएट करता है। तो ये छोटी सी बात आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, ये छोटी सी बात आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आ जाओ, दूसरे में कहता है दे रन फास्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे दे की बात करूँ तो होने को तो ये भी सब्जेक्ट है, सबको पता है, हाँ। और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है सर, ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाली वर्ब भी तो फिर बेटे प्यारे बच्चे प्लूरल होगी, हाँ। तो ये क्या है, अपने आप में एक प्लूरल है। तो वही चीज़ मैंने डिटेल में भी लिख दी। अब यहाँ पे दो तरीके से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, पहले मैंने एग्जाम्पल बनाया और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कहता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इस प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो अपने आप में यहाँ पे जो दे है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। टेक्निकली हम देखें तो ये पर्सनल प्रोनाउन भी है, ये अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है। तो आने वाली जो वर्ब होगी, जो आने वाली वर्ब होगी प्यारे बच्चे, वो भी फिर कैसी होगी, अपने आप में एक प्लूरल ही होगी। बोलो भारत माता की जय। सर आप एक सिंगल वीडियो में एक टॉपिक खत्म कर देते हैं, बहुत मज़ा आता है रिवीजन करने में। हाँ अच्छी बात है बेटा, क्योंकि देखो
मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। एसएससी ने गेम खेला तो भाई हम कम थोड़ी ना हैं, हम कौन थोड़ी ना, हम भी मेरे प्यारे बच्चे एक सिंगल टॉपिक में एक चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और एक चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ में उसके जो अप्रोचेस देखते हैं कि हाँ कहाँ आपकी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सिनेरियो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्यारे बच्चे तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। इतनी बातें किस किस को क्लियर हैं जरा मुझे बता दो। क्या कॉन्सेप्ट नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 नहीं स्टार्ट हुआ, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है, अभी बेसिक पार्ट है बिल्कुल। ये क्या है प्यारे बच्चे, बेसिक पार्ट। ये बेसिक पार्ट है बिल्कुल। बताइए क्लियर है सभी को यहां तक बातचीत? अरे बताओ कमेंट्स में कि यहां तक बातचीत क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, नाइस एफर्ट, ग्रेट। अमन क्या हेल्प चाहिए बताइए? थैंक यू बेटा जिद्दी, जो भी नाम है आपका, ठीक है, आई लव योर एफर्ट्स, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अमन जो भी डाउट है आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं कैरी कर लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है बेटा, गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने क्या लिखा है, गोल्डन कॉन्सेप्ट, मैंने लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। मैंने लिखा है सिंपल यहाँ पे गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसके जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेट करके चलेंगे कि क्या क्या इसके गोल्डन पॉइंट्स हैं, है ना, जो आपके प्रोबेबली आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो पहला कॉन्सेप्ट आ जाइए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये अपना पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, कहता है मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्यारे बच्चे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है, इसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो भी अपने आप में क्या होनी चाहिए, फिर सिंगुलर ही होनी चाहिए। आने वाली वर्ब है फिर वो भी अपने आप में एक सिंगुलर ही होनी चाहिए। जैसे मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पीछे भी बताया था कि इस वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं बेटा, शी राइट्स नीटली, तो शी की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर हो गया, हाँ। इससे आने वाली बेटा राइट्स, ये भी तो अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म ही क्रिएट कर रहा है, हाँ। तो यही हो गया अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। टेक्निकली अगर आप जानोगे ना तो शी राइट्स बेटा नीटली, तो यहाँ पे टेक्निकली आप अगर जान के चलो तो नीटली यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। इट मीन्स बेटा यू हैव टू ऐड डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्ब, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब, फिर वो अपने आप में एक एडवर्ब होगा, ठीक है। ये नहीं कि प्यारे बच्चे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे तो उसी में बेटा डूबे रहो, जो नई चीज़ सीखने को मिलेगी हम वो भी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अगर वहीं मैं एक और क्वेश्चन का ड्राइव करूँ, कहता है द बॉय, अब यहाँ पे द बॉय की मैं बात करूँ ना तो ये अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, हाँ। अगर मैं यहाँ पे बॉय की बात करूँ तो बेटा है होने को तो बॉय भी अपने आप में एक सिंगुलर ही है, तो बॉय प्लेज क्रिकेट। अब द बॉयज, अब देखो यहाँ पे लॉजिकली क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे लॉजिकल करते हैं द बॉयज प्लेज क्रिकेट, वो हो जाता है अपने आप में गलत, द बॉय प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे भी तो वो अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही ट्रीट करवा रहा है, तो होने को तो प्यारे बच्चे ये भी सिंगुलर होना चाहिए था फिर, हाँ। तो ये करेक्ट तो है यहाँ पे, फिर ये करेक्ट तो है यहाँ पे फिर। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो, ट्रीट भी करके आप यहाँ पे चीज़ों को कन्वे करके चल सकते हो। फिर वही दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है, अब वही दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कह रहा है इसमें कि अगर प्यारे बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स बेटा अपने आप में प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो अपने आप में प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि सब्जेक्ट अपना क्या है प्लूरल, तो आने वाली वर्ब भी फिर क्या होगी प्यारे बच्चे, प्लूरल, फिर आने वाली वर्ब भी क्या होगी अपने आप में प्लूरल। ये भी चीज़ आप अपने दिमाग में
ट्रीट करके रखिएगा, ये दो कॉन्सेप्ट्स। अब डिटेल में अगर आप चाहते हो कि भाई इस तरीके से, तो आप ऐसे लिख लेना। अगर आप शॉर्ट में चीज़ों को कन्वर्ट करके चाहते हो तो बेटा शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, कहता है दे राइट बेटा नीटली। अब यहाँ पे अगर मैं दे की बात करूँ तो दे क्या है, प्लूरल है, और आने वाली वर्ब भी तो फिर प्यारे बच्चे क्या होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे कहता है बॉयज़, और अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात कर दूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात कर दूँ तो बॉयज़ क्या है प्यारे बच्चे, प्लूरल है, हाँ। तो आने वाली वर्ब भी फिर क्या होगी, प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब भी क्या होगी फिर प्यारे बच्चे, अपने आप में एक प्लूरल वर्ब होगी। बताओ कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आसान है ये चीजें, बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट्स करके बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं। अमन मैं देख लूंगा जो भी है, ठीक है, डोंट वरी। जल्दी से एक बार बताइए ना बेटा, अंडरस्टूड, देख लिया भाई। अब क्या कमेंट बाहर निकाल दूं आपका है? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कन्वे करवाता है और क्या वो क्या सिनेरियो क्रिएट करता है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट सर कहाँ से दें? बेटा अर्पित, टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपको लिखते ही है ना, अब कोई भी प्रीव्यू उठा लेना, ठीक है, आइए मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कहता है बेटा टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड। अब देखना ये वाला यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा टू सब्जेक्ट्स बेटा जब एंड से जुड़े होते हैं, टू सब्जेक्ट्स बेटा जब एंड से जुड़े होते हैं तो टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो फिर वो अपने से बाद अपने एक प्लूरल वर्ब लेती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीजें करवाई थी बेटा अपने बैच में, ठीक है, जब प्रैक्टिस भी करी थी हमने तब भी मैंने बताया था। मैं आपसे ये कह रहा था कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला बेटा राम एंड श्याम, अब मैंने आपके यहाँ पे राम एंड श्याम, अब बेटा यहाँ पे देखो अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, श्याम भी अपने आप में क्या सिंगुलर, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने एंड की सहायता से कनेक्ट किया, तो आने वाली जो वर्ब होगी फिर जो आने वाली वर्ब होगी वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या होनी चाहिए थी बेटा, प्लूरल होनी चाहिए थी। फिर वो आने वाली जो वर्ब है वो कहीं ना कहीं एक प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी। चलो ये वाले एग्जांपल में इस बात को प्रूव करते हैं। कहता है राम एंड, अरे यहाँ पे यही लिखा हुआ देखो राम एंड श्याम, देखो अगर मैं राम की बात करूं तो राम भी यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट नंबर हो गया 1, और यहाँ पे कह रहा है बेटा श्याम, तो श्याम भी अपने आप में यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट नंबर 2, और होने को तो प्यारे बच्चे ये भी क्या है, एक सिंगुलर है, और ये भी अपने आप में क्या एक सिंगुलर है, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट को एंड ने कनेक्ट किया हुआ है, तो एंड टेक्निकली यहाँ पे जो है वो अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा है, टेक्निकली ये अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब है, तो हमने यहाँ पे आने वाली वर्ब को प्लूरल डिनोट किया है, यानी कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी सफिक्स किया है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूस एक्शन को प्रेफरेंस देता है, वो टेंस टॉपिक पे भी मैंने आपको सिखाया था। और यहाँ पे जो ये टू है ये क्या है प्यारे बच्चे, एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है। टेक्निकली हम देखें तो ये अपने आप में एक नाउन को भी जस्टिफाई कर रहा है, और ये अपने आप में कॉमन नाउन हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को और डिटेल में भी सीख के चल सकते हैं। और द मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकली यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप में एक आर्टिकल हो गया, है ना, ये टेक्निकली अपने आप में एक आर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें बेटा एक चीज़ और है, यहाँ पे कंडीशन ये अजम्पशंस हैं, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे बच्चे यही रट के जाएगा, हमेशा वो क्या रट के जाएगा, यही रट के जाएगा, और सर ने तो ये बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो जाए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग देना, बात खत्म। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैंने आगे भी एक चीज बताई है, वो आपने मिस कर दी। क्या? अब मैं बताता हूं। देखो मैंने क्या था, बट इन केस, बट इफ बोथ रेफर्स टू द सेम पर्सन। अब समझना ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, तभी मैंने बेटा ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, देखो तभी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। बट इफ द लाइक बेटा, बट इफ बोथ रेफर्स टू द सेम पर्सन और आइडिया, चाहे वो सेम पर्सन हो चाहे वो आइडिया सेम हो, है ना, तब मेरे प्यारे बच्चे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, तब आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ये चीज आपके माइंड में आप लोग बिठा लेना। यहां पे प्रोबेबली बच्चा गलती करता है क्या, कि वो यही रट के जाता है, अरे एंड दिख गया तो प्लूरल वर्ब में यूज कर देता हूं, ऐसा नहीं होता। अब देखो यहां पे कह रहे कि बेटा ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर की बात करें तो बेटा सब्जेक्ट ये है और ये भी सब्जेक्ट है अपने आप में। लेकिन हम यहां पे अगर इस पूरी की पूरी बात को देख के चले, अगर यहां पे हम इस पूरी की पूरी बात को देख के चले कि बोथ रेफर्स टू सेम पर्सन और आइडिया, तो अब एक बात बताओ बेटा, ब्रेड एंड बटर इज हिज, यानी कि ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि अब एक बात बताओ, ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड है और ये बटर है, क्या बेटा आप ब्रेड को पहले खाओगे या बटर को पहले खाओगे? मुझे एक बार कमेंट्स में बता दो थोड़ा सा। या दोनों को आप एक साथ खाओगे? बेटा ब्रेड है, ब्रेड पे आप बटर लगाओगे तभी तो जाके आप खाओगे। तो कहीं ना कहीं आइटम तो कोई ना कोई एक ही है ना बच्चे, वन आइटम की तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। या आप ऐसा करोगे बेटा मिल्क यहाँ पे रखा है, ब्रेड यहाँ पे रखा है, बटर यहाँ पे रखा है, एक बाइट बटर का, एक बाइट बेटा ब्रेड का, एक बाइट ब्रेड का, एक बाइट बटर का, फिर आप तीसरे हाथ से दूध पी रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो राइट नाउ इन दैट केस बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट एक साथ यहाँ पे खाएंगे। तो अगर हम एक साथ चीजों की बात करें तो वहां पे टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा वन आइटम की बात हो रही है। हाँ, तो आने वाली जो वर्ब है ना, आने वाली जो वर्ब है मेरे प्यारे बच्चे, फिर वो एक सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, है ना। ये चीज आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा। अब क्लियर है बात बच्चे? और ब्रेकफास्ट अगर यहाँ पे नाउन है तो आने वाला फेवरेट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, और ये भी हिज भी अपने आप में यहाँ पे एक एडजेक्टिव ही बन रहा है। हर चीज की आपको पर्टिकुलर में आइडेंटिफिकेशन भी बताता चल रहा हूं ताकि आपको बेटा कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आइडेंटिफिकेशन भी हम पर्टिकुलर हर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन भी हम करने लग रहे हैं। तो ये इसमें एक अजम्पशन है जो प्रोबेबली आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कमांड करके चलनी है। मेरा भाई करता है सर, हाँ अच्छी बात है। आया मजा? तो आज के बाद बेटा ये रटा रटा मत पढ़ना कि भाई साहब एक ही आइटम होता है और दो चीज़ों के लिए हम एंड को कनेक्ट कर देते बस खत्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिनेरियो थोड़े से अलग होते हैं। चलो अब अगला पैटर्न देखते हैं, अगला सिनेरियो हमारे क्या रहने वाला है। बहुत छोटा चैप्टर है ना, बहुत छोटा चैप्टर है। सुधांशु वगैरह सारा आइडिया वाला का, अरे भाई कोई भी, अरे भाई आइडिया कैसे? अब भाई साहब आइडिया की अगर बात करें तो आइडिया अपने आप में बेटा कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज़ ये सोच रहे हो कि भाई मैं तैयारी ऐसे करूं, और दूसरा अगर भाई आइडियाज तो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हो गए। दयानंद कह रहे हैं ये सर जी कल लाइव नहीं आया ना तो बहुत डिप्रेस हो गए थे, हैं तब पता चला कि छुट्टी है। अच्छा, कल तो बेटा संडे था, संडे को कहाँ क्लास होती है ना, कल तो संडे था ना। एक मिनट रुको, कोई कुछ कह रहा था भाई, मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया। इस चीज में कोई कुछ कह रहा था क्या? कहाँ कह रहा था भाई? एक बार कमेंट करो दोबारा,
कोई कुछ कह रहा था? भाई वो कमेंट स्किप हो गया शायद मुझसे। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आओ आगे डिस्कस करते हैं, आ जाओ। अब अगला कॉन्सेप्ट ये बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इसका मैंने कलर ही चेंज कर रखा है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होता होगा भाई, तभी तो हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सर टेस्ट दिए थे कल तो बहुत ही लो फील कर रहे थे, डिमोटिवेट हो गए थे, बट आज मोटिवेट लग रहे हैं। सर आपने तो ऑफलाइन वाली क्लास का सीन चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ये ब्रेड एंड बटर तक पहुँचने में 1 वीक लग जाता था। भाई साहब हर्ष यही तो है, वन शॉट का मतलब क्या रह गया फिर? वन शॉट का फिर मतलब नहीं है ना बेटा, चाहूँ ना तो मेरे को भी इतना ही टाइम लगेगा फिर इसको डिटेल में डिस्कस करने में, लेकिन हमारे पास अब उतना समय नहीं है बेटा। और इंस्टीट्यूट पे जाके देखो, और प्लेटफॉर्म पे जाके देखो, आपको बेटा वही रटी रटाई चीजें पढ़ाएंगे, फिर फायदा है क्या उस चीज का? ठीक है, आ जाओ। कहता है वर्ड्स, अब देखो यहां पे समझना बेटा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स जॉइन बाय नाइदर और, सॉरी आइदर और, हाँ एक वर्ड है बेटा नाइदर नॉर, ये कंपाउंड बनते, ध्यान रखना। और एक होता है बेटा लाइक बेटा, एक होता है और एक होता है नॉर, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं आइदर और नाइदर और, ये दोनों तो अपने आप में कंपाउंड बनाते हैं। और नॉर ये मेरे प्यारे बच्चे कंजंक्शन होते हैं, होने को तो बेटा ये सारे ही कंजंक्शंस होते हैं। अब यहां पे आप एक थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में चीजों को किस तरीके से प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लॉजिकल देखना, अब कह रहा है कि बेटा वर्ड्स जॉइन बाय आइदर और, नाइदर और, नो और नॉर, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, एक चीज बेटा बहुत ही बेहतरीन सिखा रहा हूं, ये है ना ज्यादातर, देखो एक लॉजिक सुनना, ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादातर आपके सीडीएस के एग्जाम में आते हैं। ज्यादातर बेटा ये टाइप के क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्जाम में आते हैं। एक बार बेटा स्टेनो में भी ये पैटर्न पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप उन चीजों को ग्रैब कर पाओ। क्या एक बात ध्यान रखना, हमेशा बेटा जब भी आइदर और, नाइदर और, ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, इनके बेसिस पे कंपाउंड्स बने होते हैं, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे आप नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करना। दैट मीन्स बेटा वी हैव टू यूज द अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा नियर होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। लेकिन ये केस सिर्फ और सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर वाले केसेस में ही अप्लाई होगा, बाकी में अप्लाई नहीं होगा। ये चीज आप अपन माइंड में प्रॉपरली बिठा लीजिएगा, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं। अब देखो डियर, कहता है नाइदर द टीचर, कहता है बच्चा नाइदर द टीचर, और अगर मैं यहाँ पे नाइदर की बात करूँ ना, तो नाइदर मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना। ये होता तो प्रोनाउन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ना, देखो नाइदर द टीचर, हाँ अगर मैं नाइदर द टीचर की बात करूँ तो टीचर यहाँ पे टेक्निकली नाउन है, और इसका कंपाउंड बेटा इस नॉर के साथ में बन रहा है, इसका कंपाउंड यहाँ पे इस नॉर के साथ में बन रहा है। और देखो एक नाउन ये रहा, और सब्जेक्ट्स भी, सॉरी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक नाउन है। यानी कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट तो यहाँ पे ये बन रहा है और दूसरा ये। अब यहाँ पे मैं टीचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, या मैं मेरे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, ठीक है। तो ये भी चीज तो अपने सामने यहाँ पे ट्रीट होनी चाहिए। हाँ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अगर मैं इस वाले नाउन की बात करूँ तो ये तो प्यारे बच्चे एक प्लूरल हुआ, लेकिन मैं टीचर की बात करूंगा तो यहाँ पे तो ये सिंगुलर हुआ, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इस वर्ब के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि नियरर सब्जेक्ट, यानी कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अब आने वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करूंगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहा धो के हम प्लूरल ही लगाएंगे। तो आर क्या है प्यारे बच्चे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब। अगर मैं इनकी बात करूँ प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, क्लास क्या है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है,
टेक्निकली आप जाओ डिटेल में तो ये एक नाउन भी है, ठीक है ना। देखा, इतने डिटेल में आपको चीजों को ट्रीट करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। फिर कहता है आइदर द प्लेयर्स। अगर मैं यहाँ पे आइदर की बात करूं, हाँ, आइदर के साथ में, अब यहाँ पे देखो और चीज को डिटेल करते हैं। आइदर के साथ में बेटा कंपाउंड बना है और का, हाँ, तो यहाँ पे लिखा है अपने आप में आइदर, हाँ, और यहाँ पे लिखा आइदर के साथ में और का कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। आइदर के साथ में और का कंपाउंड बना हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें तो मैं प्लेयर्स की अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इस प्लेयर्स की बात कर दूं, तो प्लेयर्स तो प्यारे बच्चे अपने आप में एक प्लूरल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ ना यहाँ पे, ये तो हो गया अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ। और अगर मैं यहाँ पे कोच की बात करूँ तो कोच तो अपने आप में यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई, क्योंकि कोच तो मेरे प्यारे बच्चे एक ही होता है ना। अगर कोच एक है तो आने वाली वर्ब भी फिर क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इज की बात करूँ तो इज यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, और कैसी वर्ब है, अपने आप में एक, अपने आप में ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं? वेरी गुड, नो एरर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर एग्जामिनर यहाँ पे इस दे देता, यहाँ पे आर देता, तो हम इस पार्ट में एरर निकालते, इस पार्ट में हम एरर निकालते। अभी एरर डिटेक्शन के कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो स्टेनो के भी एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ, वो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जब हम कल की क्लास में बेटा वन शॉट प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलने वाली है। बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ? है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था अपने आप में कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसमें हमने इन चीज़ों को सीखा। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहेगा, मैंने कहा ना कि 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रोबेबली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, चाहे आप कोई भी लेवल का आप एग्ज़ाम दो उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और वन शॉट का मतलब ही होता है कि मेडिसिन हम, यानी कि एक है ना सीक्वेंस के साथ में हर टॉपिक को अंडरस्टूड करें और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस का भी यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दें, ब्रीफ एनालिसिस कर लें, सो दैट आपकी वो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा नॉट ओनली का केस अलग है, मैंने यहाँ पे नॉट ओनली का ही लिखा है नहीं ना, उसका केस अलग है, उसका केस अलग है मेरे बच्चे, ठीक है। होने को तो वो भी कंपाउंड कंजंक्शन ही होता है, लेकिन निखिल उसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंस है, ठीक है। आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो समझना मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ये है अपने आप में क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सीखते हैं, कहता है अपने आप में क्या कहता है, देखो यहां पे होता है ना जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं अपने, जैसे अपने कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन बेटा यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अपने से बाद अपने एक सिंगुलर वर्ब लेती हैं। चलो कैसे इस बात को थोड़ा सा आप डिटेल में सीखते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज भी सिखाई थी कि अगर कलेक्टिव नाउन, मैंने मान के चलो बेटा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम। या मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब मैंने नाउन का आपको सिंगल शॉट कराया था, मैंने यहाँ पे बोला था बेटा ज्यूरी। अब ज्यूरी में बेटा मल्टीपल जजेस होते हैं। अब ज्यूरी में क्या होता है, मल्टीपल जजेस होते हैं जो अपने आप में एक डिसीजन को लेते हैं। अब यहाँ पे कोई एक डिसीजन लेता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं होता, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ ज्यूरीज।
अ कलेक्शन ऑफ जजेस, मैं जजेस के यहाँ पे कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर जज, मैं किसी एक जज की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। बेटा मल्टीपल जजेस ने मिलके वहाँ पे एक डिसीजन लिया कि इसको बेटा तख्ते पे चढ़ा दो फांसी पे चढ़ा दो, तो अपने आप में उनकी बेटा यूनिटी एक है, टीम तो एक है ना, तो आने वाली वर्ब फिर कैसी होगी, अपने आप में सिंगुलर ही होगी। और अगर आप डिटेल में देखेंगे तो जो जूरी होता है वो तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन होता है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको नाउन टॉपिक में भी कराई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, आपको मैंने वहाँ पे भी कराई थी। तो आप लोग अगर चीज़ों को उसमें अगर देखा होगा तो ये चीज़ों को तो हमने वहाँ पे भी कन्वे किया था, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को ग्रैब करके चल सकते हैं इजीली। आ जाओ, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे कहता है द टीम, अगर मैं यहाँ पे टीम की बात करूँ तो आपको पता है कि टीम अपने आप में मेडिसिन्स, इस टीम के अंदर तो 11 प्लेयर्स होते हैं। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 11 प्लेयर्स, बेटा पॉसिबल ही नहीं कि हमें एक एक की बात करते रहें। हाँ, तो इसका मतलब ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड हुआ। हाँ, तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी होगी, अपने आप में एक सिंगुलर ही होगी। और मैंने आपको नाउन टॉपिक में भी बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो अपने आप में एक सिंगुलर फ्रेम करते हैं, वो अपने आप में एक सिंगुलर सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज देखो, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही ये है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी, दैट्स इट। इसमें कोई और नया टाइप नहीं है, इसमें कोई नया टाइप नहीं है। जैसे हम एडवर्ब पढ़ा हमने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसमें कोई टाइप नहीं है ना। अब इसमें ये थोड़ी ना पढ़ेंगे लाइक टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेटा नॉट पॉसिबल, वो हम बात नहीं करेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ ये छोटा चैप्टर है, ये बिल्कुल छोटा चैप्टर है। अगर आप इसको डिटेल में भी पढ़ते हो ना तो ये मैक्सिमम बेटा 2 से 3 क्लास का टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं है। 3 क्लास भी मुश्किल से लगती है, अगर एक एक घंटे की बात करो ना तो 2 क्लास का ये टॉपिक है ना। प्रोबेबली बेटा 3 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ टीम प्लूरल हो जाएगा क्या सर? अर्पित बेटा थोड़ी देर का वेट करिए आप, मेंबर वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें शायद मैंने बनाया है, ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट, यानी कि नंबर्स की जब बात करेगा, अगर नंबर्स की बात करेगा तब मेरे प्यारे बच्चे को क्या सिनेरियो होगा, भी थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो फिल्म भी आने वाली है ठीक है, आ जाओ। अब बेटा अब देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब बाकी खरपतवार है ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा इतना ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ इतना है बस। सब्जेक्ट आपने देख ली, इसके बाद आपने एक वर्ब देख ली, बस बात खत्म। अब बाकी आगे चाहे आपका सेंटेंस गलत भी है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत होगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे यही चीज देखनी है, दैट्स इट, है ना। ये एक ऑनगोइंग एक्शन है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये मैच हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा कमेटी, अगर यहाँ पे कमेटी की बात करें तो कमेटी भी अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है। हाँ, तो आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हैज़ का हम यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रोबेबली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि आप इन चीज़ों को ट्रीट कर पाएँ, है, ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट कर पाएँ। अब यहाँ पे एक कंडीशन, अब कंडीशन क्या है ये समझना। कंडीशन ये है, बट इफ इंडिविजुअल्स आर एम्फसाइज्ड, बट क्या कहता है बेटा, इफ इंडिविजुअल्स आर एम्फसाइज्ड, अगर वो वहां पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है, बेटा देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि टीम है तो सिंगुलर लगा। अरे भाई टीम अपने आप में एक कॉमन नाउन भी होता है, टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन भी होता है, ये तो बेटा सिचुएशन डिसाइड करती है। प्रेमानंद क्या डर लग रहा है भाई, भूत थोड़ी ना खड़ा आपके सामने। राजू को बोल रहे हो छोड़ दूं, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई पढ़ाई में ध्यान दे लो, ठीक है, इतना मेहनत करके ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको हलवा लगता है कि चीजें। अब आ जाओ, अगर वो इंडिविजुअल्स की बात करता, अलग अलग चीजों की बात करता, आ जाओ अब यहाँ पे कहता है द टीम। अब यहाँ पे भी अगर मैं टीम की बात करूं, होने को तो प्यारे बच्चे ये भी एक सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे होने को तो ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे टीम ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे, कि यानी कि यहाँ पे वर्ब क्या आनी थी, एक प्लूरल। कैसे पहचाना हमने, अब देखो कहता है द टीम आर वेयरिंग देयर जर्सीज,
मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे टीम की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टीम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स टीम, नॉट अ पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स टीम की जो टीम्स है बेटा, वो अपनी अपनी जर्सी वियर, यानी कि अपनी अपनी जर्सी क्या करती हैं, वियर करती हैं। तो यहाँ पे टीम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टीम आर, अब यहाँ पे टीम मेरे प्यारे बच्चे कलेक्टिव नाउन है, ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में बिठा लेना ये चीज। यहीं पे प्रोबेबली एग्जामिनर और आप, एग्जामिनर तो क्या आप गलती करते हो, क्योंकि बच्चे ये चीज रट के जाते हैं कि और टीम है कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन मेरे मेरे बच्चे टीम अपने आप में यहाँ पे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो मैंने एक चीज और बताई थी, आ जाओ भाई आ जाओ, जो रटते हैं वो फंसते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी प्यारे बच्चों, जो कॉमन नाउन, या ऊपर लिख देता हूँ, चलो हाईलाइट होगा ना, ऊपर लिख देते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, आ जाओ, जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी बेटा, कॉमन नाउन हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और कॉमन नाउन हमारे एक प्लूरल भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको मैंने नाउन के फेस में बताई होगी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको याद होगा, और जो नहीं पढ़ते उनको तो क्या ही याद होगा। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? कॉमन नाउन मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं बनेंगे, वो सिंगुलर ही होते हैं। बोलो, मजा आया यहाँ तक? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो अगर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली सब्जेक्ट की इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करेंगे, तो यहाँ पे आर अपने आप में करेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये आर अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है, ये वाला। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चे वहां पे आप चीजों को ट्रीट करके चलोगे कि वो कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट पर भी ध्यान नहीं, अर्पित ऑब्जेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं कह तो रहा हूं। अब देखो, यहां तक हमने बात डिसाइड की, अब हमने देखा बेटा कमेटी, यहां तक कमेटी हैज, यहां तक मैंने डिसाइड की, तो यहां तक बेटा अब इसके बाद क्या चीज है मुझे नहीं पता। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, अगर बेटा एग्जामिनर थोड़ा सा अगर डिटेल में खेलेगा, तो आपको तो पता ही है, मैंने ये चीजें आपको बता रखी कि हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये डिसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है अर्पित, डाउट क्लियर हो गया होगा अब तो आई थिंक। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो ऐसे आप इस चीजों को ट्रीट करके चल सकते हैं। बताइए भाई, कोई दुख तकलीफ यहां तक क्लियर है, बातें यहां तक सभी को? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए सारे बच्चे, और मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गलत है अर्पित, द टीम इज वियरिंग जर्सी, नहीं गलत है, गलत बना रहे हो आप, फिर तो आप एक ही टीम की बात कर रहे हो और आपने टीम भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, गलत बना रहे हो आप, स्टेटमेंट गलत है आपकी। बेटा टीम अपनी अपनी जर्सी पहनती है, ये थोड़ी ना कि भाई 11-12 टीम और वो सब इंडिया की जर्सी पहन लेंगे, गलत है। आप फिर यहाँ पे ये लिखो ना, द इंडियन टीम इज वियरिंग द जर्सी, तब आप ऐसे लिखो, फिर इंडिविजुअल आप ना बना के पर्टिकुलर बनाओ। आपने मेरे प्यारे बच्चे वहां पर टीम का नाम नहीं लिखा और आप वहां पे वो लगा रहे हो वियरिंग जर्सीज। कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं, पलक कह रही है। ऋतुराज सर कह रहे हैं एक दिन में पढ़कर एग्जाम कैसे निकाले, बेटा लीव कर दो क्लास को। आप ये सोचते हो कि भाई लड्डू भी मिल जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े, हैं? आप तो यही वाली बातें कर रहे हो ना बेटा, शॉपकीपर पे जाते हो और वो कहते हैं 1 किलो लड्डू दे दो, जब पैसे मांगता है पैसे नहीं है मेरे पास, फ्री में दे दो, फ्री में कौन दे देगा भाई आपको? फ्री में कौन दे देगा आपको, ये बता दो मुझे, फ्री में कौन देगा आपको? कोई देता है तो मुझे बता दो, उसका नाम बता दो, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन में पढ़ के एग्जाम कैसे निकाले, तो ऋतुराज का एग्जाम निकलवा देगा। अननेसेसरी बात करके बेटा अपना और मेरा दोनों का समय वेस्ट करते हैं।
दयानंद क्लास लीव करके सो जाओ, आराम से मस्त सो, और अगस्त में एग्जाम होगा उस दिन उठना सीधा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना इस बात को, ठीक है। देखो इसमें कहता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है लाइक दैट बेटा समवन, हाँ, एनीवन, या हम कह देते हैं बेटा एवरीबडी, है ना, ईच कह देते हैं हम, एवरी कह देते हैं हम, नोबडी हम कह देते हैं, एक और लिख लो यहाँ पे नोबडी, नोबडी, है ना। इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी मेरे प्यारे बच्चे वो प्लूरल वर्ब होगी, चीज ध्यान रखना। इनके आने यानी कि जब भी देखो मैं यहाँ पे ट्रीट करवा के चलता हूं, जैसे कि एवरीबडी हो गया, आप ये चीज लिख भी लेना, एवरीबडी हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, है ना, समवन हो गया, एनीवन हो गया। हम जब भी ऐसे वर्ड को देखते हैं तो इनके बाद आने वाली यानी कि आर सिंगुलर, है ना, यानी कहने का मतलब कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक समवन, एनीवन, नोबडी, ईच, एवरी एटसेट्रा आर सिंगुलर, है ना। इनके साथ हमेशा आने वाली वर्ब जो हम यूज करेंगे, है ना, आने वाली जो हम वर्ब ये वर्ब यूज करेंगे वो मेरे प्यारे बच्चे हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। आने वाली वर्ब जो हम यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। आने वाली जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जितने भी वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चे बेस्ड ऑन इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे जो होते हैं उन पे बेस्ड, ठीक है, जिन पे बेस्ड हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को ट्रीट करके चल सकते हैं। अभी सोचा अगस्त में उठना एग्जाम के एक दिन पहले भाई साहब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, हाँ, एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा एवरीवन इज प्रेजेंट, हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा एवरीवन इज प्रेजेंट, तो ये अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आने वाली जो वर्ब है ना ये मेरे प्यारे बच्चे वर्ब, और वर्ब कैसी एक सिंगुलर है, तो 101% ये सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट कैसा है, ये एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट, यानी कि एवरीवन इज प्रेजेंट, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट। फिर कहता है कि बेटा ईच ऑफ द बॉयज, हाँ, अब यहाँ पे कहते हैं अगर देखो टेक्निकली अगर यहाँ पे मैं नाउन की बात करूँ तो बॉयज क्या है, अपने आप में एक नाउन है, और अगर मैं बॉयज को रिप्लेस करूँ ईच से तो ईच अब अपने आप में इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रही है ना वो प्रोनाउन बन रहा है, और ये कैसा प्रोनाउन है, अपने आप में एक इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। आने वाली वर्ब फिर मेरे प्यारे बच्चे हैज, यहाँ पे अपने आप में ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, ये क्या है अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहा धो के अपना पेन यहाँ पे क्या है, एक प्यारे बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, टेक्निकली हम देखें तो ये अपने आप में एक नाउन का सिनेरियो भी क्रिएट कर रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमने ये चीज सीखी है, बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, आई वांट रीड योर कमेंट्स, बताइए जल्दी से, बताइए भाई कमेंट करके, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। क्लियर, बढ़े आगे। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगला जो पैटर्न है और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे, है ना। अब बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है और वो क्या सिनेरियो हमारा फ्रेम करता है उस चीज़ का हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है।
कुलवंत कह रहे सर आप जब पीडीएफ डाल दिया करो, मुझे रिवाइज करना हो। भाई कब नहीं डाला, जस्ट क्लास के बाद। अब तो मैं पीडीएफ डाल ही रहा हूँ, तुरंत मैं क्लास के बाद ही पीडीएफ डाल रहा हूँ आपके सामने बेटा। जस्ट क्लास के बाद ही पीडीएफ अपलोड हो जाती है ना। ठीक है कुलवंत, आप चेक कर लेना। ये वाली पीडीएफ भी जस्ट क्लास के बाद मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, कोई लेंदी चैप्टर नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन यानी कि अगले कॉन्सेप्ट पे कमांड करते हैं। हाँ, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे कमांड करते हैं कि हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, आओ अब अगला यानी कि अगला कॉन्सेप्ट करने से पहले तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आया ना, हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन फाइंड करना है, इसमें फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। चलो बताना अब तक जितनी प्रैक्टिस करी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हैज आएगा, बताओ। कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द मैच, क्या आएगा। कोई नहीं, कर दूंगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा भाई बताइए जल्दी से, सारे स्टूडेंट बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। देखो अगर एरर डिटेक्शन में आएगा तो वो ए पार्ट ये बनाएगा आपका, बी पार्ट ये बनाएगा, सी पार्ट ये बना देगा और डी पार्ट ये बना देगा, है ना। और आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शंस दे देगा अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बनाएगा। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाएगा तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस लिख के देगा फिर। ठीक है, वेरी गुड, हैज आएगा। चलो कैसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को अगर देखो डिटेल में सीखते हैं, पूरा डिटेल में सीखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं बेटा प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है, अपने आप में एक नाउन है। अगर मैं यहाँ पे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो प्लेयर्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म को ट्रीट कर रहा है, पहली चीज तो ये। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ईच की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ईच की बात करूंगा, ठीक है ना। देखो अगर लॉजिकली आप यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो इस नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है, ये ईच। तो इसका मतलब ईच यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, अपने आप में ये प्रोनाउन हो गया, है ना, ये प्रोनाउन हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि सर इसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स है तो यहाँ पे ये हैव अपने आप में ही करेक्ट है, क्योंकि बात तो सही है ना सर, क्योंकि जो प्लेयर्स है बेटा यहाँ पे एक प्लूरल को डिनोट कर रहा है, तो आने वाली वर्ब तो फिर यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए थी, पहली चीज तो ये। लेकिन अभी 2 सेकंड पहले अर्पित ने सही बताया कि 2 सेकंड पहले हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस की बात करी थी, और जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उसमें मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा, जो ईच ये वर्ड होता है ना, हाँ, ये ईच की जब भी हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे हम 1 बाय 1 बात करते हैं इसकी, यानी कि 1 बाय 1। और जब हम 1 बाय 1 बात करते हैं तो एक एक करके ही बात करते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे तो ये अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म को ट्रीट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। इसका मतलब बड़ी इज्जत के साथ में हम इसको काट डालेंगे यहाँ से, है ना, इसको यहाँ से काटेंगे और इसकी जगह क्या आना था, हैज़ विल बी द करेक्ट आंसर। और हैज़ के बाद में हमने ये देखा बेटा परफॉर्म्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर और डिटेल में जाओ तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। देखा, इतना डिटेल में आपको चीज़ें कन्वर्ट करनी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल करता है, वेरी वेल इन द मैच, और यहाँ तक बाकी सारी चीज़ें अपने आप में परफेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हमारा एरर है हैव परफॉर्म्ड में। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन है। अगर आपको क्या लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, दोनों में। तो क्या पता बेटा अब बारी है एसएससी स्टेनो की, अब बारी है एसएससी स्टेनो की। क्या पता अब आपको ये दिख जाए, अब आपको ये दिख जाए जो 2025 का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन हो, क्या पता। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लेना, ये क्या है, अपने आप में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड, है ना।
और ये पीडीएफ मैं आपको ऐसे के ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा जो चीज़ें लिख रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में 1 सेकंड में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ सर ने ये चीज़ कराई थी। ठीक है, राहुल और ऋतुराज बेटा दोनों को ब्लॉक कर दूंगा, ऐसे ब्लॉक का भी ऑप्शन पता है ना, 1 सेकंड लगते ब्लॉक करने में। मैं चाहता हूँ कि बेटा एट द पीक ऑफ एग्जाम किसी का लॉस ना हो, तो आप कमेंटबाजी ना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप इन सिनेरियोस को क्रिएट करके चल सकते हैं, ताकि आपके यहाँ पे चीज़ें इजीली तरीके से ग्रैब कर पाओ और आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा पैटर्न हो गया जिसमें हमने इन चीज़ों को ट्रीट करवाया हुआ है। मतलब कि ये हो गया अपने आप में कौन सा कॉन्सेप्ट था ये अपने आप में, कॉन्सेप्ट नंबर 6। हाँ चलो अगला कॉन्सेप्ट हम करते हैं, आ जाओ ये वाला। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, जब भी हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें 2 सिनेरियो आते हैं बेटा, अ नंबर ऑफ, और इसमें आता है वर्सेस द नंबर ऑफ, है ना, अ नंबर और द नंबर। अब आपको पता है बेटा द नंबर होगा तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, अगर आ नंबर है तो वो अपने आप में बेटा अनस्पेसिफिक नंबर है, हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता। कुछ भी कह रहे सर मार्क्स कम आए तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे भाई डिमोटिवेट काहे होते, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा, क्यों होते हो भाई? अपने आप को बेटा मजबूत रखो ना आप लोग, क्यों डिमोटिवेट होते बेटा? देखो प्लीज अपने आप को इतना बेहतरीन बना लो कि डिमोटिवेट आपको कोई कर ना सके। और सबसे चीज बेहतरीन, चलो आज के बाद आप डिमोटिवेट नहीं होगे, थोड़ा सा मैं भाषण दे देता हूं आप लोगों को। बेटा डिमोटिवेट मत होना। डिमोटिवेट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो एफर्ट ही नहीं लगाते। मेरे प्यारे बच्चे आप अपने आप को मजबूत रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, और जब भी लगे ना कि डिमोटिवेट हो रही हूं या हो रहा हूं, बेटा अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना एक बार जाके। वो दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, और फिर आपकी फीस वगैरह पे करते हैं, आपको बुक्स के लिए पैसे देते हैं, ठीक है? तो उनका एक बार चेहरा देख लो बेटा, सारा डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, सारा का सारा डिमोटिवेट, यानी कि बिल्कुल आप डिमोटिवेट नहीं होगे, फिर 1 सेकंड में सारा डिमोटिवेशन खत्म। और जो वो निकल के आएगा ना मोटिवेशन, आई अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने माइंड में प्लीज कंसिडर कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, अपनी पढ़ाई को पैरेलल रखिए। कोई चीज नहीं आती ना आप ट्रीट के, देखो मैं बताता हूं, जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, तो प्रैक्टिस करने बैठते हो तो बेटा क्वेश्चंस जो आंसर्स की होती है ना उसको भी साथ में लेकर बैठा करो। लेकिन पहले आंसर्स नहीं देख रहे, पहले आंसर्स नहीं देखने, आपको क्या किया करो, आंसर की आपके साथ में है, आपने देख लिया 10 मिनट लगा दी, मेरे से नहीं हो रहा, आंसर की पे टूट पड़ो। इतना दिमाग बेटा है ना खप मत किया करो किसी चीज में कि फिर आपसे वो चीज बने ही नहीं। और जब आप उसके आंसर की, हाँ, और फिर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा 1 सेकंड के अंदर, हाँ यार ये तो मेरे को याद था, फिर आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो कभी भी प्रैक्टिस करने बैठो तो आंसर की साथ में लेके बैठा करो, लेकिन आंसर्स पहले नहीं देखने, कहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा ले भाई साहब इसका आंसर ये, पहले नहीं देखने बॉस। पहले पढ़ना है, अंडरस्टूड करना है, 5-10 मिनट खप हो रही है तब जाके वो चीज समझ में नहीं आ रही, तब बेटा आपको आंसर की देखनी। और डिमोटिवेट मत हुआ करो प्यारे बच्चों, प्लीज, है ना। चलो आ जाओ आगे। अब यहां पे करते हैं द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। देखो अब यहां पे मैंने बोला है एक चीज मैंने यहां पे ट्रीट करी, है ना, एक चीज मैंने यहां पे ट्रीट करी, यानी कि यहां पे कह रहे हैं कि बेटा मींस मैनी नंबर्स। अब देखो यहां पे कह रहे हैं कि अ नंबर ऑफ, अगर मैं यहां पे इस चीज को ट्रीट करूं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटे, जब भी हम ऑफ की बात करते हैं ना, तो ये ऑफ अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है। ये ऑफ क्या करता है, अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है। अगर वहीं मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स भी तो अपने आप में प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी तो प्यारे बच्चे फिर प्लूरल ही होनी चाहिए ना, फिर आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल ही होनी चाहिए। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, इट मीन्स लाइक बेटा मीन्स मैनी स्टूडेंट्स, मीन्स मैनी स्टूडेंट्स, यानी बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, एब्सेंट है, हमें नहीं पता, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। आदर्श आ रहा है आपका कमेंट, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता,
एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स है, तो उसमें हम लगाएंगे बेटा अ नंबर ऑफ। क्यों? एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम उसमें इसी चीज को तो ट्रीट करेंगे, है ना। अगर वहीं मैं अगर यहाँ पे द नंबर की बात करूं तो फिर कह रहा है कि बेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि नंबर इज द सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। नंबर यानी कि अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे द नंबर की वो बात कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं है, अब पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर इज द सब्जेक्ट। बेटा आदर्श है कि कमेंट को बार बार रिपीट काहे कर रहे हो, आ रहा है आपका कमेंट, ठीक है। यहां पे अगर वो बात करेगा तो यहां पे करेगा बेटा नंबर इज द सब्जेक्ट, यानी कि नंबर क्या है, इज द सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे द नंबर के अकॉर्डिंग, अब ध्यान से समझना इस बात को, अब इस बात को यहां पे ध्यान से समझना, अब यहां पे इस बात को ध्यान से समझना कि इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहां पे इस वाली वर्ब को यूज नहीं करेंगे, हम मेरे प्यारे बच्चे द नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे, यानी कि द नंबर के अकॉर्डिंग इज विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में होता, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे होता, देखो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता और वो बेटा ये डिवाइड करने की कोशिश करता है, कैसे कि वो कह देता बेटा ए पार्ट आपका ये हो गया, बी पार्ट आपका ये हो गया, सी पार्ट आपका ये हो गया और डी पार्ट हो गया आपका नो एरर। बताओ किस पार्ट में एरर लगाते आप, बताओ किस पार्ट में आप एरर लगाते, किस पार्ट में आप एरर लगाते बताइए। यहां पे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ऐसे बनता, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, तो आप कहां एरर निकालते बताइए जरा एक बार। बताइए भाई कहां एरर निकालते हैं आप। सी पार्ट में, है ना, वेरी गुड। आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सी पार्ट में एरर निकालते हैं, मतलब कि यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मेट गलत है, यानी कि अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे द नंबर के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो यहाँ पे आर नहीं, फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, इज, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो। आर इंटरेस्टिंग वाला पार्ट गलत है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आप इन चीज़ों को इजिली तरीके से ग्रैब कर सकते हो, ट्रीट भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। आई लव योर एफर्ट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, अब आ जाओ ये वाला। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है ना, इसमें देखते हैं। इसमें कह रहे हैं बेटा टाइटल्स नेम ऑफ द बुक्स कंट्रीज डिजीज टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब भी आपको कोई टाइटल्स दिख जाता है या आपको बेटा दिख जाती है नेम ऑफ बुक्स या कोई कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं या कोई डिजीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इनके बाद मेरे प्यारे बच्चे आने वाली वर्ब जो होगी वो अपने आप में सिंगुलर होगी, यानी कि बुक्स, यानी कि हो गया बुक्स, यानी कि हो गया अपने आप में क्या डिजीज, हाँ, अपने आप में हो गया बेटा कंट्रीज, है ना, या कोई टाइटल्स हो गए अपने आप में। तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब्स होगी वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी, एक सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि जो वर्ब होगी अपने आप में वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, वो अपने आप में क्या होगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर होगी, ठीक है, वो अपने आप में क्या होगी प्यारे बच्चों, एक सिंगुलर होगी। अब आ जाओ आगे, जैसे कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस बुक, आपने सुना है इस बुक का नाम, इस बुक का नाम किस किस बच्चे ने सुना है बताना जरा। और ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या एक फेमस बुक है, किस किस ने सुना है इसका नाम,
ये अपने आप में फेमस बुक है। तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली जो वर्ब है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। गुलिवर्स ट्रैवल्स का नाम सुना आपने? प्रेमानंद कह रहा है कि हाँ ठीक है मैंने सुना है। सुना है इस बुक का नाम? पढ़ी है आपने? पढ़ी भी है आपने? सुना है, पढ़ी भी है? जिद्दी सुना है, पढ़ी भी है? जिद्दी ब्राह्मण बेटा, जो भी आपका नाम है पहले तो आप अपना नाम सही लिखो इस पे, है ना। आप अपना अच्छा नाम लिखिए जो आपका नाम आपके पेरेंट्स ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कहता है बेटा मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। हाँ, तो इससे पहले भी प्यारे बच्चे आप यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इज का ही यूज करोगे। आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज का ही यूज करोगे ताकि आपको यहाँ पे कोई सिनेरियो बिल्कुल इजी तरीके से आप यहाँ पे क्लियर कर पाओ। तो आप यहाँ पे भी इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रीट करके चल सकते हो, है ना। आप यहाँ पे भी इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रीट करके चल सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि भाई जब वो, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अब इंडिया आर तो नहीं मैं बात कर सकता, सपोज दैट यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। अब सपोज दैट यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, जैसे मैंने बोल दिया बेटा इंडिया, तो इंडिया के साथ मैं इज का यूज करूंगा या मैं आर का यूज करूंगा? इंडिया के साथ में तो मैं इसका यूज करूंगा क्योंकि सिंगुलर है, और इंडिया स्पेसिफिक कंट्री है तो ये भी अपने आप में एक सिंगुलर हुआ। तो इंडिया इज ऐसे लिखो ना, इंडिया आर नहीं लिखूंगा, अमेरिका इज, कनाडा, जापान, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रीट यानी चीज़ों को ट्रीट करके चलेंगे ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाए। तो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको प्रोबेबली ध्यान में रखने, बस ये, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज इक्वल टू एग्रीमेंट। हमने देखो इसमें कोई ज्यादा है, आप ही ने खुद ने देखा बेटा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब तक हम सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करें, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, और है ही क्या, हवा बना रखा है टीचर्स ने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही खतरनाक चैप्टर होता है। कौन कहता है भाई, कौन कहता है? सबसे आसान चैप्टर होता है ये। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपने बेटा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस वगैरह ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए पहले से, और ना भी पढ़ी हो ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर ना भी पढ़ा हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, इससे भी हम हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग पॉइंट हम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे भी हम इन चीजों को ट्रीट करके चल सकते हैं। योगेश कह रहे सर मैसेज का रिस्पांस तो दीजिए, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है क्या? सर मेरा इशू सॉल्व करवा दीजिए, कांटेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट किया और कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। क्या चीज़ बेटा मुझे बताओ तो सही कि ये है मेरा जो वो है जो भी है। कोई बात नहीं कुलवंत, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके एफर्ट में 100% ईमानदारी है तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। रिकॉर्डेड फोल्डर में अपलोड क्यों नहीं है? भाई सारी वीडियोस अपलोड है भाई, क्या आप देखते हो, सब कुछ अपलोड है। एडजेक्टिव एंड वर्ब लो क्लासेस वन शॉट मिसिंग है, एडजेक्टिव एंड वर्ब वो देखना पड़ेगा मुझे। आई थिंक बेटा इधर उधर हो रखी होंगी वीडियो, तो मैं उसको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो इधर उधर होंगी ना तो मैं उनको ऐड करवा दूंगा, काहे टेंशन लेते हो, इतना बड़ा थोड़ी ना इशू ये, देख लूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ अब ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 9 बेटा, आज टॉपिक खत्म करेंगे ये वाला वन शॉट में। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 9 की बात करते हैं, तो 9 में कहता है बेटा प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स बट सिंगुलर मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। अब इस वाली चीज को भी आप लोग समझना, कहता है इसमें कि प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जो फॉर्म होगी ना, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जो ये सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चे, अपने आप में एक प्लूरल होगा। प्लूरल यानी कि प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट बट सिंगुलर मीनिंग होगा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, बट जो ये मीनिंग प्रोवाइड करेगा ना, वो मीनिंग प्रोवाइड करेगा क्या, सिंगुलर जैसा। वो मीनिंग प्रोवाइड करेगा कैसा, सिंगुलर जैसा। अगर मीनिंग प्रोवाइड करेगा सिंगुलर जैसा तो आने वाली वर्ब भी फिर बेटा क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर ही होनी चाहिए थी। फिर आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर ही होनी चाहिए थी। जैसे अब यहाँ पे मैं इस बात को ट्रीट करके चलूँ, जैसे मैथमेटिक्स है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोल रखा बेटा मैथमेटिक्स, हाँ
अब बेटा मैं मैथमेटिक्स आर की बात नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि अब देखो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, लग ये प्लूरल रहा है, लग ये प्लूरल है, लेकिन जिसका मीनिंग कन्वे हो रहा है ना, वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक सिंगुलर मीनिंग कन्वे हो रहा है। अगर सिंगुलर मीनिंग है तो आने वाली फिर यहाँ पे इज क्या है अपने आप में परफेक्ट है, फिर इज यहाँ पे क्या है अपने आप में परफेक्ट है। योगेश मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद, काहे टेंशन लेते हो, होगी तो मैं डलवा दूंगा भाई, इधर उधर हो जाती है कभी कभी, नेटवर्क हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपको अपना बैच ही गायब हो गया था, तो वो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, मैं देख लूंगा उनको, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे देखते हैं। अब कहते हैं बेटा न्यूज इज इंटरेस्टिंग। अब न्यूज की मैं बात कर रहा हूं, हाँ, कई भी बच्चों को लगता है कि न्यूज अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, हाँ बिल्कुल है प्लूरल वर्ड, लेकिन बेटा ये जो मीनिंग प्रोवाइड करता है ना, वो सिंगुलर की तरफ प्रोवाइड करता है न्यूज, और आने वाली वर्ब जो होगी फिर वो एक सिंगुलर ही होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, अगर अगर वो सब्जेक्ट क्या है अपने आप में एक प्लूरल है, प्लूरल है, बट प्रोवाइड द मीनिंग, प्रोवाइड मीनिंग सिंगुलर, प्रोवाइड मीनिंग क्या सिंगुलर, हाँ, प्लस फिर आने वाली वर्ब जो होगी वो होगी प्यारे बच्चे एक सिंगुलर वर्ब, फिर वो होगी आने वाली वर्ब, वो होगी सिंगुलर वर्ब। ये भी चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के रखना, और ये वाले कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे वही हमने यूज़ किया, क्या सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या नाता है, और इज इक्वल टू हमने देखा उसका एग्रीमेंट, फिर हमने यहाँ पे यही चीज़ यूज़ किया, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर वेरी हार्ड, ये सही है क्या सर, अर्पित कह रहे हैं, एक मिनट को, कहाँ गया कमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बेटा आपने वहां पे कॉन्सेप्ट्स लिख रखा है, आपने वहां पे कॉन्सेप्ट्स लिख रखा है, तो वो चीज को आप ट्रीट करके चलो कि कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिक्स आपने दोनों वर्ड्स वहां पे यूज किए हुए हैं, तो प्रोबेबली अगर हम यहाँ पे ये चीज को ट्रीट करके चले, और आप कह रहे हो कि बेटा वेरी हार्ड, है ना, आप वहां पे कह रहे हो वो वेरी हार्ड, तो ये अपने आप में करेक्ट है या नहीं। तो देखो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक लॉजिक सिखाने की कोशिश करूं, अरे रुको ना जिद्दी, बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। देखो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आपने एक यूज कर लिया, यहां पे आपने एक चीज यूज करी है, क्या वो दो चीजें हैं प्रोबेबली। देखो आपको मैं ये वाला लॉजिक सिखा ही देता हूं ताकि आपको कोई गलती ना हो। आपका जो स्टेटमेंट है ना, क्या नाम था इसका, अर्पित, वो करेक्ट स्टेटमेंट है, कैसे मैं आपको बताता हूं। आपने कहा है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट, आपकी बात को ही मैं बड़ी करता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, आपने एक चीज यहां पे ट्रीट करी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक बेटा मैथमेटिक्स, है ना। इतनी चीज को समझते हैं, बाकी की आगे बात करेंगे। देखो अब यहां पे आपने ये चीज ट्रीट की है, तो आप देखो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात की है, पहली चीज तो ये, आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात की, पहली चीज तो ये, हाँ, तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप में एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और ऑफ मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में यहाँ पे एक सिलेक्शन को दे रहा है ना। तो अब बेटा इस मैथमेटिक्स का वजूद खत्म हो गया, फिर आप ना इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब को यूज करेंगे, जो कि आप आर यहाँ पे अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। बोलो अर्पित, क्लियर बातचीत, है ना। वहां पे आपने प्रीपोजिशन यूज किया है, और प्रीपोजिशन मेरे प्यारे बच्चे देखो, मैंने यहां पे आपने एक प्रीपोजिशन यूज की है ऑफ, और प्रीपोजिशन मेरे प्यारे बच्चे यहां पे मैथमेटिक्स का और कॉन्सेप्ट्स का, इन दोनों का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। अब इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, अब दोनों का रिलेशन बताएगा तो आने वाली वर्ब तो फिर हम आर को ही यूज करेंगे ना, आर को यूज करेंगे ना, हाँ। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलनी है, ठीक है, वो चीज भी आपको यहाँ पे अपने माइंड में ट्रीट करके चलनी है। वहां पे मैथमेटिक्स की आप बात नहीं कर रहे, हाँ, जिद्दी ने सही बताया कि भाई एक तो नाम आप सही लिखो पहले, मैं जिद्दी जिद्दी लिखना पड़ता है मुझे बार बार, आप अपना नाम सही कर लो भाई प्लीज, ठीक है। वहां पे आप इन दोनों के रिलेशन की बात करो कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हार्ड हैं, टफ हैं, जो भी है ना, उस तरीके से।
ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, अभी करूंगा तो एग्जिट हो जाऊंगा क्लास से। कोई नहीं, करके आना भाई। पहले अपना नाम मेंशन कर दो, आपका नाम क्या है, मैं देखूँ तो सही अगली क्लास में आप करते हो नहीं करते हो। एक बच्चा कह रहा है न्यूज का फुल फॉर्म बता दो। भाई साहब न्यूज के फुल फॉर्म क्या बताऊं, हैं न्यूज की फुल फॉर्म क्या बताऊं मैं। न्यूज की तो बेटा कोई ट्रेडिशनल तो है ही नहीं डेफिनेशन, कोई ट्रेडिशनल डेफिनेशन फुल फॉर्म थोड़ी ना इसकी न्यूज की। अगर मैं न्यूज की बात करूं तो NEWS क्या फुल फॉर्म बनाऊं इसकी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और जब हम न्यूज की बात करते हैं चारों दिशाओं से न्यूज निकल के आती है हैं? अच्छा आपने भी यही बनाई है क्या? लेकिन मेरा ये गलत होती है, ठीक है, ऐसा नहीं बना सकते हम, ठीक है, ये कोई ट्रेडिशनल डेफिनेशन नहीं है। हाँ ठीक है, क्या ही बनाओ, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट, बेटा दो कॉन्सेप्ट और बचते हैं, बस ध्यान से समझो। देखो अब यहां पे आप बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर, यानी कि 10वां कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, देखो 10वां कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है, लाइक बेटा अमाउंट्स की बात हो रही है, पीरियड्स की बात हो रही है, व्हेन कंसिडर्ड एज अ होल टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। यानी कि जब भी हम बात करते हैं लाइक बेटा डिस्टेंस अमाउंट्स हो गए पीरियड्स हो गए, व्हेन कंसिडर्ड एज अ होल फ्रीक्वेंसी, दैट आफ्टर दैट बेटा वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, है ना। जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर्स, अब कहता है प्यारे बच्चे अपने आप में वो ये कहता है कि 5 किलोमीटर्स, अब 5 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो अपने आप में एक होल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे वो होल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर होल डिस्टेंस की बात करें तो आने वाली वर्ब फिर क्या होगी अपने आप में, एक सिंगुलर वर्ब है, फिर क्या होगी अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब होगी, है ना। फिर वो क्या होगी अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब होगी, जो आप इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो साफ सीधी बात है, अगस्त में एग्जाम है, जो पढ़ेगा उसका एग्जाम क्रैक होगा, जो मस्ती मारेगा भाई साहब वो यहीं धरा रहेगा और अगली बार भी इसी बैच में मिलेगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इस बैच में ना मिलो, दोबारा सिलेक्शन ले ला के अपना काम खत्म करो, ठीक है। हाँ अब कहते हैं बेटा 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 10 ईयर्स भी अपने आप में एक होल ईयर्स की बात हो रही है। 10 ईयर्स की बात करें तो अपने आप में बेटा होल ईयर्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो आने वाली वर्ब फिर यहाँ पे इज क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स बेटा अपने आप में एक होल ईयर्स की बात करें, आने वाली वर्ब है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगी, इज, ये क्या है अपने आप में एक वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है अपने आप में, एक सिंगुलर वर्ब है बॉस, क्या है, एक सिंगुलर वर्ब। इस तरीके से आप इन चीज़ों को हाईलाइट करके चल सकते हैं ताकि आप चीज़ों को कन्वे कर पाओ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको भी उड़ाते हैं, जिसमें मैंने कुछ कॉमन एरर्स आप लोगों के लिए निकाले हैं, ठीक है, इसमें मैंने कुछ कॉमन एरर्स आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इन कॉमन एरर्स को यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे बेटा करेक्ट वाले हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, अगर मैं बात करके चलो बेटा द लिस्ट की, तो द लिस्ट, अब देखो आइटम्स की बात करें, एक आइटम्स, यानी कि आप यहाँ पे लिस्ट में बेटा आइटम्स है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ तो आने वाली जो वर्ब है फिर वो एक वर्ब होनी चाहिए थी, वो सिंगुलर होनी चाहिए थी, मतलब कि यहाँ पे आर कटेगा, क्या आना था, इज आना था, ये करेक्ट फॉर्मेट हो गया। अब देखो नाइदर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कहता है नाइदर ऑफ द बॉयज हैव, अब नाइदर ऑफ द बॉयज हैव की मैं बात करूँ तो ये अपने आप में हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ये कटा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर कहता है बेटा 10 रुपीज आर अ स्मॉल अमाउंट, अभी जो रिसेंट में ही मैंने कॉन्सेप्ट किया बेटा 10 रुपीज इज आएगा इसकी जगह, इज स्मॉल यूनिट्स, है ना, या अमाउंट, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा द जूरी वर डिवाइडेड, अब द जूरी, बेटा जूरी अपने आप में एक सिंगुलर है ना, क्योंकि जूरी तो अपने आप में कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन अपने आप में क्या होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं,
और सिंगुलर होते हैं तो आने वाली वर्ब फिर आपने प्लूरल यूज़ करी है, तो यहाँ पे यूज़ करो ना, वॉज का यूज़ करो। देखो ये रहा, है ना। तो इस तरीके से इसके करेक्ट फॉर्मेट हो गए, है ना। ये इसके क्या हो गए, एक करेक्ट फॉर्मेट हो गए, और ये इसके क्या हो गए, एक इनकरेक्ट फॉर्मेट हो गए। अगर प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ सर, प्लीज़ हेल्प। क्या हो गया भाई, कुछ मुझे बताओ। टेलीग्राम पे भी मैसेज किए थे, आपने देखा ही नहीं। मैंने नहीं देखा बेटा, जो भी क्वेरी है आप लिख देना, ठीक है। चलो बताओ, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। अब मुझे आप लोग बताइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझसे शेयर कीजिए कि सर मुझे प्रॉब्लम आई थी। हेलो सर, वो कैब के लिए आपने जो लिंक प्रोवाइड किए हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं, देखता हूँ मैं, ठीक है। बताओ, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो वो मुझे बताए। क्या सभी को क्लियर है प्यारे बच्चे? क्या सभी को क्लियर है? मैंने कहा था बेटा ये छोटा चैप्टर है, और छोटे चैप्टर को बेटा हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और ये वन शॉट रिवीजन था अपने आप में एक सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट का। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। जल्दी से कमेंट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए सबकी बेटा, कमेंट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज अंडरस्टूड राइट नाउ, सो टेल मी द कमेंट्स। वाओ, नाइस एफर्ट, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी से, मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास का अपना एक छोटा सा टॉपिक, हलवा सा टॉपिक, जिसको हमने कहा था बेटा एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बेटा देखो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हाँ ना, ये 10 कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इससे ज्यादा आपको एग्जामिनर कुछ भी नहीं देने वाला। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पैटर्न में से बनेगा। और ये नहीं कि ये मान के मत चलना कि इसमें हमने 10 ही कॉन्सेप्ट किए, बेटा मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें देखो कितने सारी तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की है, वो भी आपको यहाँ पे ये यूजफुल रहने वाली है। अब आपको लगता नहीं ना कि सर पीडीएफ नहीं देता, ये देखो पीडीएफ में आपके सामने सेव करूंगा, देखो एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मैंने पीडीएफ में इसको कन्वर्ट किया, और ये पीडीएफ मैं अपने यहाँ पे सेव करूंगा अपने पेन ड्राइव में, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने बनाई और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, एग्रीमेंट। ये लो, ये पीडीएफ हो गई आपकी सेव। अभी 2 सेकंड में या थोड़ी देर में ही मैं आपके बैच में ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर नरेशन और वॉइस का क्लास कब लोगे? बेटा लेंगे, वो भी बिंदास तरीके से बेटा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सर कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे हैं, डोंट नो टेस्ट में क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो रहे हैं। बेटा टेस्ट में लगता है आपकी थोड़ी से एफर्ट में कमी है। जो चीज़ मैं आज आपको पढ़ा दी बेटा, इसको सेम डे ही रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर आप जाके बेटा अभी बेटा क्लास को लीव करके मस्ती मार के सो जाओगे तो वो फिर यूजफुल रहने लगेगा। अभी आप 10 मिनट का गैप देना और इस पीडीएफ के थ्रू आप मेरे प्यारे बच्चे पूरी की पूरी चीज़ों को एनालिसिस करना दोबारा से कि हाँ सर कि ये पूरी की पूरी क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना। तो सेम डे रिवीजन करने से बेटा बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है आदर्श? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर था बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं इतना, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक का धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक था, छोटा टॉपिक के लिए बेटा हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास में टाइम है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से इन चीज़ों के हम स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। क्या होगा अगली क्लास का जो प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे ही मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके साथ लेके आऊँगा जिनकी हम प्रोबेबली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, एंड वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।